बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया हुआ है और उसका फर्स्ट ग्रुप डिस्कस कर रहे थे जो कि है प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। आज हमने इस लेक्चर वीडियो में इसका नेक्स्ट जो है वो मेंबर डिस्कस करना है जो कि है फोरामिनिफेरंस एंड एक्टिनोपोड्स। तो इन दो जो है मेंबर्स की डिटेल डिस्कस करनी है और ये दो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर वीडियो में क्योंकि ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। बस एक डिफरेंस है वो इनके शेल की कंपोजिशन का डिफरेंस है और उनकी एग्जांपल्स का डिफरेंस है, वो हम जो है वो आज इंशाल्लाह डिस्कस भी करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट और वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फोरामिनिफेरंस एंड एक्टिनोपोड्स। अगेन ये मेंबर है किंगडम प्रोटिस्टा का फर्स्ट ग्रुप जो कि प्रोटोजो है उसका। अब इनकी डिटेल्स हमने और इनके कुछ कैरेक्टर्स जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, अगर हम इनकी अकरेंस की बात करें या इनके आप कह सकते हैं लोकेशन की बात करें या इनके हैबिटेट की बात करें तो ये मेरीन प्रोटोजोन्स माने जाते हैं क्योंकि ये मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं और यहाँ उस मेरीन इन्वायरमेंट में रहने के बाद इनके स्ट्रक्चर में शेल और टेस्ट होते हैं। अब शेल्स और टेस्ट एक ही नाम है, मतलब इनके आउटर कवरिंग को हम शेल्स भी बोलेंगे और टेस्ट भी बोलेंगे। बेसिकली होती कवरिंग है। अब इनकी कवरिंग बड़ी खास किस्म की होती है, स्पेशल इनकी कवरिंग में पोर्स होते हैं और वहां से फिर प्रोजेक्शन निकल रही होती है। अब वो तमाम की तमाम जो है वो डिटेल आज हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट की बात करें तो आपको समझ आ जाना चाहिए, हम शेल की बात करें जो कि फोरामिनिफेरंस वाले के मेंबर्स के स्ट्रक्चर में मौजूद है। टेस्ट ऑफ फोरामिनिफेरा मतलब एक है, फोरामिनिफेरा आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कह सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन फोरामिनिफेरेंस। तो आपने ये तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। उसके बाद एक जो है वो कंपोजिशन में डिफरेंस है। एक्टिनोपोड्स आज आपने ए टू जी लिखना है, बस आपने ये लाइन काट देनी है, आपने शेल वाली लाइन ये वाली लिखनी है जो मैंने नीचे नोट्स में मेंशन भी की है। मैं साथ साथ आपको बताती भी जाऊंगी, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ए टू जी आपने फोरामिनिफेरेंस भी लेना है, एक्टिनोपोड्स वाला क्वेश्चन है वो भी आपने ए टू जी तमाम नोट्स लिखने हैं। जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। टेस्ट ऑफ फोरामिनिफेरेंस की बात करें तो उनके जो टेस्ट है, उनके जो शेल्स है वो कैल्शियम का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम। अब अगेन ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो फोरामिनिफेरेंस का टेस्ट है, हैव ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक, इनकी बड़ी ज्योमेट्री होती है, इनकी बड़ी खूबसूरत ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होता है। खूबसूरत ज्योमेट्रिक पैटर्न का मतलब है कि इनका जो बाहर आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो है ये मैंने फोरामिनिफेरेंस का लिखा हुआ है और ड्रॉ किया हुआ है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपके साथ एक डायग्राम शो किए हुए। वो डायग्राम किसके? वो एक्टिनोपोड्स की डायग्राम है। अच्छा, फोरामिनिफेरेंस के मैंने आपको कहा बड़ी खास किस्म की इनकी जो है वो ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है आउटर टेस्ट का। वो कैसे? क्योंकि इनके जो शेल है ना, ये जो आपको शेल आउटर शेल जो मैंने आपको कहा ये ब्राउन डार्क ब्राउनिश लाइट ब्राउनिश आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये बेसिकली शेल है जो कि कैल्शियम का बना हुआ है। अब इनकी स्पेशल ज्योमेट्री इस तरह की है कि इनका जो शेल है, इनके शेल्स के ऊपर होल्स होते हैं, पोर होते हैं, सुराख होते हैं और उन सुराखों में से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकल रही होती है, मतलब बाहर की तरफ। ये जो आपको एलोंगेटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये जो बेसिकली व्हाइट आपको ये पता नहीं आप समझेंगे, पता नहीं मैडम ने कोई निजाम शमसी की तफसील लगा दी है, कोई सियारे सितारे नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको स्पेशली दिखा रही हूँ फोरामिनिफेरेंस की, और डायग्राम आप दिमाग में अच्छे से बिठा लें ताकि आपको जब भी फोरामिनिफेरेंस आए आपको तस्वीर आ जाए और आप उस तस्वीर से सारी बातें आपको पॉइंट्स हिंट याद आ जाएं कि अच्छा जी इसमें स्पेसिफिक इनकी ज्योमेट्री थी, इनमें पोर्स होते हैं और वहाँ से जो है वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकल रही होती है। एक्सटेंडेड का मतलब निकलना, ये जो आपको नजर भी आ रही है। क्लियर हो गया? अब वो जो आपको बाहर निकली हुई साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन नजर आ रही है, जाहिर है इसका कोई काम तो होगा, फंक्शन तो होगा, अल्लाह ने कोई चीज़ फालतू तो नहीं रखी। अब ये जो इनका स्ट्रक्चर है ना, ये जो हमने स्पेशल स्ट्रक्चर डिस्कस किया जो कि यहाँ से आपको साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बाहर आती हुई नजर आ रही है। क्यों इनके शेल्स में होल है, क्यों ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बाहर निकल रही होती है? बेसिकली ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन आपको नजर आ रही है, ये तमाम के तमाम वाइट एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, इनकी नेचर स्टिकी होती है, चिपचिपी नेचर के होते हैं। ये जो चिपचिपी नेचर है ये हेल्प करते हैं इस स्पीशी को डिफरेंट प्रेस को इंटेंगल करने में, मतलब कि डिफरेंट प्रेस शिकार करने में बड़ा हेल्प करता है। इनके पास कोई भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आता है जिन पे इन्होंने फीड करना होता है, जो इनका प्रे होता है, ये उनके साथ ये अपने जो स्टिकी नेचर वाले साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है ये उनको अटैच कर लेते हैं और फिर वहां से ये अपनी फूड को इनगल्फ इन कर लेते हैं इनटू द बॉडी। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन तमाम की तमाम डिटेल यही है जो हम बात करेंगे। एक्टिनोपोड्स उनका भी स्ट्रक्चर में होल है, ये स्पेसिफिक आपको खास प्रॉपर जो आप कह सकते हैं ना डिटेल स्ट्रक्चर आए होल हैं और उनमें से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बाहर निकल रही है, ये डिटेल परफेक्ट स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। अच्छा जी, बेसिकली इनकी सिर्फ शेल की कंपोजिशन का फर्क है। ऊपर जो शेल था वो कैल्शियम का बना होता है, लेकिन अगर हम एक्टिनोपोड्स के शेल की बात करें तो ये सिलिका का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिका का।
तो शेल्स और टेस्ट कंटेन पोर्स थ्रू विच, जहाँ से अगेन यहाँ भी इसके मेंबर्स में से भी साइटोप्लाज्म प्रोजेक्शन निकलती है, जो कि आपको पता है इनमें भी स्टिकी नेचर के होते हैं और ये प्रे को ही अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंस यही था कि इनका जो शेल और टेस्ट है वो सिलिका का बना होता है। नेक्स्ट मैंने आपके साथ इनकी एग्जाम्पल भी डिस्कस कर दी, रेडियोलेरियंस। और ये जो रेडियोलेरियंस है इनकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो टीनोपोड्स की एग्जाम्पल है। अब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इम्पोर्टेंस होती है बड़ी अहमियत, ख़ास बात, वो ख़ास बात ये है कि ये जो डेड हो जाते हैं ना, जब ये मर जाते हैं तमाम के तमाम, फोरामिनिफेरेंस की बात कर रहे हैं, जब फोरामिनिफेरेंस डेड हो जाते हैं, इंतकाल पा जाते हैं जब वो मरने के बाद होता ये है कि ये सिंक कर जाते हैं टू द बॉटम। सिंक कहते डूब जाना, नीचे की तरफ, बॉटम ऑफ द ओशन, समुद्रों में जो नीचे गहराई में जाके ये वहाँ सिंक हो जाते हैं, मर जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। तो होता क्या है, इनका जो शेल है ना ये ग्रे मड बनाता है, बड़ा खूबसूरत सा ग्रे मड। ये आपको मैंने तस्वीर भी दिखा दी आपके इंटरेस्ट के लिए, ताकि आपको याद रहे। अच्छा, ये बेचारे मरे हुए हैं, आप इनको देख के पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें, क्योंकि ये डेड हैं, ये डेड फोरामिनिफेरेंस हैं जो कि सिंक कर दिए गए हैं बॉटम ऑफ द ओशन में, और वहाँ ये जाके शेल, मरे हुए जो शेल्स हैं इनकी, ये ग्रे मड की अपेयरेंस ले रहे होते हैं, और ये जो है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये चौक की शक्ल ले लेते हैं, चौक नुमा स्ट्रक्चर ले लेते हैं। फोरामिनिफेरेंस जो है वो पास्ट में ये माना जाता था कि जो लाइमस्टोन डेपोजिट है ना, जो चूने के पहाड़ जो आपको ओशंस में नज़र आ रहे होते हैं, जो आपको चूने के कह सकते हैं पत्थरों के जो ज़खायर नज़र आ रहे होते हैं, पुराने वक्तों में माना ये जाता था कि चूने के पत्थर हैं, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फोरामिनिफेरेंस है वो भी जो है वो चूने के पत्थर ओशन में ले रहे होते हैं, क्योंकि उनको शेल डेड होने के बाद वहाँ इंटेंगल हो जाता है, वहाँ पड़ा रहता है, वहाँ सिंक कर जाता है, जिसके बाद ये इस तरह की अपेयरेंस ले रहा होता है। चलें जी, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ फोरामिनिफेरेंस की सारी डिटेल डिस्कस की। मेरीन है, शेल होते हैं, कैल्शियम का बना होता है, पोर्स होते हैं शेल में जहाँ से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकल रही होती है, स्टिकी होते हैं, प्रे को इंटेंगल कर लेते हैं। उसके बाद हमने कहा कि सेम इज द केस विद एक्टिनोपोड्स, उसके सिर्फ शेल में स्ट्रक्चर का फर्क है, शेल जो है वो सिलिका का होता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ये है कि जब ये फोरामिनिफेरेंस डेड हो जाते हैं तो ये ओशन में नीचे सिंक कर जाते हैं, और उसके बाद ये वहाँ पहले ग्रे मड बनाते हैं और लाइमस्टोन डेपोजिट बनाते हैं। नेक्स्ट जो है वो एपी कम्प्लेक्शंस जो है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करनी है। यहाँ तक कि था हमारा आज का लेक्चर। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।